आगे हम देखते हैं कि हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए हैं ना उन्होंने, लेकिन हरिहर काका नहीं मिले। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो वे आसानी से भाई को ले जाएंगे और उनका दबदबा बढ़ गया और जीत भी उनकी हुई, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें हरिहर काका मिले ही नहीं वहाँ पे। तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही हुई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल के देखा गया। एक कमरे में बाहर से एक बड़ा सा ताला पड़ा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग यानी चाबी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि उस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे की आवाज़ को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए, पोजीशन ले ली कि अंदर से कोई भी आ सकता है। ताला तोड़कर कमरे के दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी और अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए और हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधु के प्रति नफरत, घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुमूल्य वस्तु हो गए थे और कहीं कोई कभी भी उनको उठा ले जा रहा, अपहृत हो रहे हैं, तो वो भाई लोग सावधान हो गए और अधिक उनका ध्यान देने लगे। घर के अंदर रखा गया किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह और संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे, है ना, तो बहुत ताकतवर लोग, घर में कोई बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व वाले होते ख़ानदान में, उन सबको बुला लिया गया और हथियार जुटा लिए गए, है ना, देशी कट्टा इत्यादि। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका को घर से बाहर निकलना होता तो वह 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस जाते बॉडीगार्ड हो गए थे अब उनके। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, 4 लोग 4 तरफ से सोते, बीच में हरिहर काका, 2 लोग जागते, 2 लोग सोते, इस तरह से रात भर पहरा देते। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजो कर। आगे इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए। उन्हें भी मंजूर नहीं था कि भगवान के नाम पर रुपए मांगे गए और सामने वाले ने इनकार किया। ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जितने कोई साधु संत जो दबंगई थे वो लोग भी आ गए। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था कि किसी को लगता था कि ठाकुरबाड़ी को ज़मीन देनी चाहिए और किसी को लगता था कि परिवार की होनी चाहिए। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। और अब हरिहर काका, अब तक के लिए यहीं तक लेती हूँ मैं, और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।